राम ही केवल केवल राम ही प्रेम प्यारा कह देते तो हो सकता था कि प्रेम सबसे अधिक है, इसके अलावा ज्ञान भी होगा, वैराग्य भी होगा, लेकिन शंकर जी केवल लगा दिए, केवल और कुछ नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रेम प्रिय है। वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान ने अनेक प्रकार से संतुष्ट किया है, उनको दुलार करके भगवान ने विदा किया है। यहां गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रभु वन में मां जानकी और भैया श्री लक्ष्मण जी के साथ उसी प्रकार रह रहे हैं, कैसे? जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपनी अर्धांगिनी मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान वन में चित्रकूट में रहते हैं। आप कृपा करिए, देवलोक का ऐश्वर्य और चित्रकूट के वन का ऐश्वर्य कोई तुलना है क्या? लेकिन भगवान वन में भी जैसे कोई देवलोक में आनंद में रहता है, भगवान वन में आनंद में रहते हैं। जानते हैं क्यों? स्वीकार धर्म के कारण। परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव बन गया जीवन में, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो कह रहे हैं, स्वीकार करिए। सुखी रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा तुम सोचो वैसा हो जाए, खूब आनंद में आना, लेकिन जब तुम सोचो वैसा न हो, उल्टा हो जाए, तो इस बार आनंद में तो आना, साथ में मिठाई भी बांटना। हमने पूछा, सरकार ऐसा क्यों बोल रहे? तो उल्टी बात हो गई। हमने सोचा वो हो गया, तब तो मिठाई बांटना उचित है। सोचा उल्टा हो गया, फिर क्यों मिठाई बांटना? बोले तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है। फिर किसका हुआ सोचा हुआ? भगवान का सोचा हुआ हो गया है। तुम जो सोचे थे वो हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें तुम्हारी हानि हो जाती, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान का सोचा होगा तो जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है। वर्तमान में भले दिखाई पड़ जाए, इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करने का धर्म जीव को दुखी नहीं होने देता है। मेरे राम जी को दुख क्यों नहीं है? प्रभु ने वनवास को स्वीकार कर लिया। एक ही परिवार में दर्शन करिए, राम जी स्वीकार कर लिए तो दुख सुखी हैं, चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पा रहे तो रो रहे हैं। स्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग हो गई है? भगवान बड़े आनंद में चित्रकूट में है। सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। सुमंत जी कौन जानते हैं ना? राम जी को रथ पर लेकर आए थे वन में। श्रृंगवेरपुर में गंगा जी के तट से आपने सुबह श्रवण किया है, राम जी ने सुमंत जी को बरबस भेजा अयोध्या। सुमंत जी चले तो अयोध्या, लेकिन अपने आप को कोसते हुए गए। बोले, ऐ अभागे सुमंत, तेरे से बड़ा अधम संसार में कोई नहीं होगा। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं गया अभी तक है? इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि तेरा ये प्राण इस अधम शरीर का त्याग करेगा? अपने को कोसते हुए सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे तो पूरी प्रजा इस भाव में थी कि हो सकता है कहीं राम जी वापस आ गए होंगे। पूरी प्रजा दौड़ पड़ी और सुमंत जी दिन में नहीं गए, रात में प्रवेश किए। तमसा के तट में तो दिन में ही पहुंच गए थे।
लेकिन सोचे कि अब ये कलंकी मुख सुमंत का किसी को दिखाने लायक नहीं रहा है। इस पापी ने ही राम को वन में छोड़ा है, मैं ये मुख कैसे दिखाऊंगा अयोध्या की प्रजा को। इसलिए सुमंत जी अंधेरे में गए, कोई देख ना पावे मेरे को। रथ को ले जाकर मां कौशल्या के महल के सामने खड़ा किया। अयोध्या की प्रजा सुनी कि राम रथ आ गया, सुमंत जी आ गए, कहीं प्रभु आ गए होंगे, लोग दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने रथ के भीतर नहीं देखा, अभी रथ में बंधे हुए घोड़ों को देखा। क्या देखा? रथ के घोड़े पीछे की ओर देखकर रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से कह रहे हो कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो आए नहीं है, वो हमसे पीछे छूट गए हैं कहीं।